पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास की ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों में भी होली पर्व की तैयारियों को खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल किया जा रहा है। नगर पंचायत पाकबड़ा नया मुरादाबाद के महाकालेश्वर धाम मंदिर के मुख्य द्वार पर होलिका दहन की तैयारियों को किया जा रहा है। होली पूजन के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण किया गया। पंडित जी द्वारा जो समय निर्धारित होलिका दहन के लिए किया गया है, उसी मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाना है। महाकालेश्वर धाम मंदिर के पुजारी द्वारा कहा गया कि होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपनी बुराइयों का दहन करते हैं, इसलिए इस अच्छाई के त्योहार को हम सभी को खूबसूरत अंदाज में मनाना चाहिए। बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की तरफ चलना चाहिए। सिटी चैनल से बात करते हुए महाकालेश्वर धाम मंदिर के पुजारी द्वारा कहा गया कि होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि भक्त प्रहलाद को ईश्वर ने अग्नि से बचाया और होलिका का दहन किया। होलिका दहन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए मंदिर महाकालेश्वर धाम के पुजारी द्वारा कहा गया। पर्व पर एक ही संदेश है कि हमारे देश में, समाज में जो बुराइयां, घृणित इत्यादि आपस में ईर्षा है, उसको जलाया जाता है और प्रेम भाव का एक पर्व त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए। ये पर्व अनादि काल से ही मनाया जा रहा है। प्राचीन काल में हिरण्याकश्यप नामक राजा हुए थे, उनके पुत्र हिरण्याकश्यप हुए। पिता पुत्र में वैरभाव हो गया था। हिरण्याकश्यप कहते थे कि मैं ही राजा हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, परंतु उनका पुत्र कहता था कि ईश्वर ईश्वर होता है, आप तो एक साधारण राजा हैं, आप ईश्वर नहीं हो सकते। इसी वैर भाव के कारण पिता पुत्र में आस्तिक नास्तिक का व्यवहार हो गया था, जिसके कारण उसने अपने पुत्र के लिए तरह तरह की यातनाएं दी, सताया था। हिरण्याकश्यप की जो बहन थी उसका नाम होलिका था। उसके लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम्हारे लिए अग्नि भी नहीं जला सकती, किसी भी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। उसने तरह तरह की यातनाएं दी, अपनी बहन होलिका के लिए बुलाया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के लिए वो गोद में लेकर के बैठी थी, उनमें अग्नि प्रज्वलित हुई, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा हो गया था। होलिका जो थी वो जल करके नष्ट हो गई और प्रहलाद का बाल बांका भी कोई नहीं कर पाया। जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कोई बिगाड़ने वाले नहीं हुए हैं। अंततोगत्वा बाद में उसने तरह तरह की यातनाएं दी, खोलते हुए तेल में छुड़वाया, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उसने लोहे के स्तंभ को खूब दहकते हुए अग्नि में गर्म कराया, उससे ही प्रहलाद को बंधवाया। फिर प्रहार करने लगा, कहने लगा कि बोला तेरा भगवान कहाँ है? अगर तेरा भगवान है तो आकर के इस खम्भे से तेरी रक्षा करेगा। जैसे ही उसने उस पर प्रहार किया, उसी खम्भे के द्वारा भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और प्रहलाद की भगवान ने आकर के रक्षा की। अनादिकाल से हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। तो इस पर्व पे एक ही मेरा संदेश है कि अपनी ईर्षा, अपनी द्वेष, अपनी जलन, अपनी बुराइयों को छोड़ करके हमें एक अच्छी शिक्षा और अच्छी नीति को अपनाना चाहिए।